Welcome to my channel Hardworking Human. So in this video I will tell to all of you, बहुत लोगों ने मुझसे कमेंट्स में पूछा कि क्या आपके नोट्स मिल सकते हैं, लक्ष्मीकांत के लिए कौन सी टेस्ट सीरीज यूज़ कर रहे हो, आपने ये पेजेस कैसे कंप्लीट किए, वॉट एवर ऑल द क्वेश्चंस आई विल आंसर इन दिस वीडियो. सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करें ऐसे और सच वीडियोज़ के लिए. सो इन दिस वीडियो आई विल टेल कि मैंने इस 800 पेजेस को कैसे कवर अप किया, मेरे लिए कितना ईजी रहा और कितना मुश्किल रहा. देखो, इट्स वेरी सिंपल वर्ड, इन वेरी सिंपल वर्ड आई टेल यू कि ये बुक को कंप्लीट करना बिल्कुल भी ईजी काम नहीं है. बट विथ टाइम ग्रेजुअली जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाएगी, वैसे वैसे आप इस बुक को बहुत अच्छे से रिकॉल कर सकेंगे और मेमोराइज कर सकेंगे. सो जब मैंने जब प्रेपरेशन शुरू की थी तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इस किताब को कैसे पढ़ना शुरू किया था. जस्ट वेट. सो जैसा कि आप देख सकते हैं, जब मैंने इस बुक को पढ़ना स्टार्ट किया तो जैसे कि मुझे लेजिस्लेटिव का प्रॉपर मीनिंग नहीं पता था, एग्जीक्यूटिव का, एडमिनिस्ट्रेटिव का, चूँकि मैंने सर्च कर करके यहाँ पे हिंदी में गूगल से लिखा है. बिकॉज जब मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम ये बुक मेरे सामने आया और मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, भाई सच में मुझे कुछ भी प्रॉपरली समझ में नहीं आ रहा था कि किन बातों का क्या मीनिंग आ रहा है. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका मैंने मीनिंग गूगल से सर्च करके यहाँ पे लिखा और तब जाकर मैंने अपना पहला चैप्टर कंप्लीट किया था, वो भी 1 वीक में. भाई स्कूल डेज में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़े होते हैं जो हमको बिल्कुल हमने पढ़ा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और हमारा कैसे फ्रीडम स्ट्रगल कंप्लीट हुआ, बट वो सब हम लोगों ने 10th क्लास के या 10th क्लास तक पढ़ी थी. तो वो सब तब इजी लगता था, बट उसके बाद मेरा इन सब्जेक्ट से कोई कनेक्शन नहीं था. सो आप लोगों ने, बहुत लोगों को लगता है कि हम किसी टॉपर के नोट से पढ़ लेंगे और हमारा काम ईजी हो जाएगा और हमको वो समझ में आ जाएगा. किसी भी टॉपर के नोट्स अगर आप डायरेक्टली पढ़ते हैं, इवन अगर मैं आपको अपने बनाए हुए नोट्स भी दे दूं, तो वो कभी भी आप उससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाएंगे और इस बुक को केवल और केवल आप एकदम से रट के याद नहीं कर सकते. आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी ही पड़ेगी और ये विथ टाइम ही होगा इस 800 पेजेस को कंप्लीट करने का. इसके अलावा और कोई ट्रिक नहीं है. यस, आप किसी भी कोचिंग की और आप किसी भी टीचर की हेल्प ले सकते हैं, दैट्स योर चॉइस कम्प्लीटली. मैं आपको ये बताऊंगी कि जो मैंने किया और मेरे लिए जो वर्क किया, बाकी एन नंबर ऑफ आइडियाज़ हैं, आप वो उनमें से कोई भी आइडियाज़ चुन सकते हैं जो आपके लिए वर्केबल हो. तो मैंने फर्स्ट चैप्टर अपना गूगल से सर्च कर करके कंप्लीट किया कि इस चीज़ का क्या मीनिंग है, लेजिस्लेटिव का, एग्जीक्यूटिव का, एडमिनिस्ट्रेटिव का, जो कि प्रॉपर मीनिंग. और उसके बाद मैंने लिंक्स कनेक्ट किए और तब जाके मेरा चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ. तो लिटरली आई वॉज वेरी सैड कि चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मुझे इतना ज़्यादा डाउन फील हुआ कि ऐसे तो मैं कैसे इस 800 पेजेस को कंप्लीट कर पाऊंगी. बट मैंने हार नहीं मानी और मैंने कंटिन्यू सेकंड चैप्टर भी उसी तरीके से कंप्लीट किया, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जस्ट वेट. और या मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 2 भी मैंने सेम उसी तरीके से सर्च कर करके गूगल से कंप्लीट किया है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से गूगल से वर्ड्स के कीवर्ड मीनिंग सर्च किए हुए हैं. आप कभी किसी के नोट्स का प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको लगता है कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है और ये एग्ज़ाम कैसे भी आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना सिखा दे, इस पढ़ने के तरीका को आपको डेवलप करना होगा. आप अपना तरीका खुद से डेवलप करो, आप खुद से फाइंड आउट करो कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है. तो इस तरीके से मैंने ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए और आप देख सकते हैं इसमें मैंने मल्टीपल हाइलाइट्स किए हैं, पेंसिल से, रेड पेन से, येलो कलर से और भी बहुत कुछ आगे और भी बहुत कलर हैं, जैसे कि फिर ब्लू पेन से. तो जब मैंने ग्रेजुअली बार बार मल्टीपल रिविजन्स किए, मुझे तो लगता है कि इस किताब को मैंने 20+ टाइम्स या उससे भी ज़्यादा बार पढ़ लिया है, क्योंकि एक बार में ये किताब कभी समझ में नहीं आती. और कुछ अगर एक्स्ट्रा मुझे कहीं से पढ़ने को मिलता था जो मुझे लगता था कि रेलेवेंट है या PYQs इसके साथ आप रख कर पढ़ें, और वो चीज़ों को आप यहाँ साइड में लिख सकते हैं. इस तरीके से यहीं साइड में लिखते जाइए ताकि आपका रिविजन हैंडी हो जाए. देखो, स्टार्टिंग में तो हम इतने बल्कि बुक का नोट्स नहीं बना सकते हैं, इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि फिर हम सारे फैक्ट्स को लिख ही देंगे अपने नोट्स में और वो अपने आप में फिर एक बल्कि नोट्स क्रिएट हो चुका होगा.
तो आप स्टार्टिंग में इसके इस तरीके से नोट्स नहीं बना सकते। आप ग्रेजुअली चैप्टर बाय चैप्टर 1 बाय 1 जा सकते हैं। इसके कुछ सीक्वेंस है कि आप सारे कोड्स एक साथ पढ़ें, प्राइम मिनिस्टर के बाद आप चीफ मिनिस्टर पढ़ें, प्रेसिडेंट के बाद आप गवर्नर पढ़ें, और सुप्रीम कोर्ट के बाद आप हाई कोर्ट पढ़ें, और फिर उसके बाद लोअर लेवल कोर्ट्स पढ़ें। इस तरीके से आप अगर आप फिर उसके बाद आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पढ़ें, और लेवल बाय लेवल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ा है तो स्टेट इलेक्शन कमीशन पढ़ें। ऐसे लेवल बाय लेवल आप पढ़ते जाएंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर डेवलपमेंट होगी, और एक लिंकेज भी बनेगा। आपके टॉपिक्स को पढ़ने का नज़रिया भी डेवलप होगा। आपको केसेस और जो भी इसमें हैं आर्टिकल्स वो याद भी होते जाएंगे। तो इसके साथ ये एक है, और इसके साथ एक बेयर एक्ट की किताब आती है, वो आपको लेनी है। अगर आपको इसमें से कुछ चीज़ प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, कोई आर्टिकल समझ नहीं आ रहा है, तो आप बेयर एक्ट खोलें, वहाँ से वो उस आर्टिकल को पढ़ें, तो आपको इजीली वो प्रॉपर डिटेल में समझ में आ जाएगा और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैंने सारे चैप्टर्स अपने आप से खुद से पढ़ के इस तरीके से नोट्स, अगर आपने कोई भी चैप्टर कंप्लीट किया उसके बाद आप उसका जो भी समरी है आपको लगता है कि आप फिर से भूल जाओगे या आपको याद रखना ही है, आप वो यहाँ लास्ट में, हर पेज के लास्ट में एक ब्लैंक पेज इस तरीके से दिया हुआ है, आप वहाँ पे, यहाँ पे या फिर यहाँ पे अपना लिख सकते हैं। जो भी आपको अपना एड ऑन नोट्स यहाँ पे लिखना है, या फिर आपने जो भी समराइज किया उस पर्टिकुलर चैप्टर का, और आप हाईलाइट करते हुए चलें। आप 2-3 कलर के हाईलाइट्स रख लें, और उसके अलावा आप पेन्स यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट तो आप पेन्स, फर्स्ट रीडिंग में तो आप कुछ भी हाईलाइट मत करो, सेकंड रीडिंग में पेंसिल से करो, फिर पेन से करो, और जब आप इस लेवल पे पहुंच जाओ कि अब आपको सिर्फ कीवर्ड्स देखना है, तो आप कोई एक प्रॉपर लाइट कलर का हाईलाइटर रख सकते हैं। और उसके बाद जब आपको एवरीथिंग सब कुछ याद भी हो जाए तो आप अपना शॉर्ट नोट्स बनाने का सोच सकते हैं। तो देखो इस तरीके से मैंने ये किताब तो कंप्लीट की है। ओवरऑल सारे पेजेस हाईलाइटेड ही हैं मेरे, एवरीथिंग, और जो भी यहाँ पे मुझे नोट डाउन करते हुए मिला। इवन मैंने तो यहाँ पे अपने पेजेस फॉर्मेट में ऐसे इस तरीके से स्टेपल करके नोट्स भी लगाए हुए हैं। ओके, आप बहुत सारे ऐसे स्निपेट्स वाले नोट्स भी बना सकते हैं ऐसे पेज के फॉर्मेट में। कुछ अगर आपको लगता है कि कुछ नए अपडेट्स आए हैं, जो आपका बुक अगर पुराना है, अगर आपके पास न्यू है इसका बुक का एडिशन, तो देन गुड एंड फाइन। बट अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके से स्निपेट्स बना सकते हैं। अब आप हर बार अपनी लक्ष्मीकांत की किताब नहीं बदल सकते, बिकॉज अपने आप में ये बल्कि किताबें हैं। अगर आप हर बार एडिशन चेंज होगा और किताबें बदल देंगे तो आप इस तरीके से हर चीज़ को फिर से तो हाईलाइट नहीं कर पाएंगे, ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। मुझे ये चीज़ इजी लगा तो मैंने ऐसा किया है। इस तरीके से मैंने अपने इस बुक को जॉट डाउन करके नोट्स कंप्लीट किया है, कुछ चीज़ों के नोट्स भी बनाए हैं। ओके, सो फर्स्ट कंप्लीट दिस बुक, डोंट ट्राई टू मेक द नोट्स आउट ऑफ इट इन फर्स्ट गो और इवन इन योर थर्ड रीडिंग, बिकॉज यू कांट। आप अनदर बुक लक्ष्मीकांत का लिख देंगे। देन उसके बाद मैंने ये बल्कि बुक कंप्लीट करने के बाद जब मेरा एक माइंडसेट बन गया इस बुक को लेकर, तो मैंने जो एक क्लास ज्वाइन किया था जिससे मुझे काफ़ी हेल्प लगा, और मेरे को उनसे काफ़ी कुछ और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। बट वन थिंग, अगर आप कोई भी क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट अगर आप ज्वाइन करते हैं और आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो वो वहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें तो नहीं बताएंगे ना। आपको उन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्ली होनी ज़रूरी है। तो उसके बाद जब मैंने किया, ये मेंस का नोट्स भी है मेरा इस पर, और कुछ फैक्ट्स भी हैं जो प्रीलिम्स के भी काम आएंगे। तो इस तरीके से फिर मेरी और बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। इस नोट्स को भी मैंने उसके बाद जब लक्ष्मीकांत पढ़ लेने के बाद जब मेरी एक अंडरस्टैंडिंग ब्रॉड डेवलप हो गई, और फिर इस क्लास को करने के बाद और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, उसके बाद भी मैंने इसमें भी हाईलाइट किया ताकि मैं एग्ज़ाम के टाइम सिर्फ अपने हाईलाइट्स को ही रिवाइज़ करूं। इसके अलावा अगर वो हाईलाइटेड वर्जन में नहीं है, इट मीन्स वो मैंने बुक में हाईलाइट कर रखा है, और अगर बुक में भी हाईलाइट नहीं कर रखा है, यहाँ भी नहीं कर रखा है, इट मीन्स वो मुझे वो चीज़ें आती हैं। तो आपको इस बुक को मल्टीपल टाइम पढ़ना होगा, बहुत बार, एटलीस्ट वॉटएवर। मैं एक नंबर डिसाइड नहीं कर सकती, हर किसी का अपना एक होता है मेमोरी, बट मैंने तो 20+ टाइम्स इस बुक को पढ़ लिया है। और इस तरीके से नोट्स भी हाईलाइट किए हुए हैं। जो चीज़ मैं बुक से नहीं पढ़ती, जो चीज़ यहाँ पे, जैसे कि प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो डिफरेंस है, वो बुक पे अगर क्लियरली आपको नहीं समझ में आता है, तो इस तरीके से आप अपने नोट्स बनाएं और उस नोट से इस तरीके से हाईलाइट करें, और उसके बाद रिवाइज करें इस नोट्स को इस तरीके से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नोट, प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम का डिफरेंस क्या है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे डे वाइज लिखते जाएंगे, और अपने नोट्स को
बार बार रिवाइज करते जाएंगे। हर आर्टिकल्स को भी आप इस तरीके से रिवाइज करते जाएंगे, तभी आप इस लक्ष्मीकांत की किताब को कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज देन एंड देयर अगर मैं आपको अपने ये सारे फिजिकल फॉर्मेट के भी नोट्स दे दूँ और उसके बाद अगर अपना लक्ष्मीकांत का बुक सेम टू सेम हाईलाइट किया हुआ भी दे दूँ तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। सो अब बात कर लेते हैं मेरे डिजिटल नोट्स की। मैं जो भी रिवाइज करते जाती हूँ अपने डिजिटल फॉर्मेट में इस तरीके से लिखते जाती हूँ कि मैंने कौन से डेट को वो पर्टिकुलर चैप्टर रिवाइज किया था, ताकि अगली बार मुझे कब रिवाइज करना है वो मुझे याद आ सके। बिकॉज आप इस बुक को कितनी बार भी रिवाइज कर लो आप फिर से भूल जाएंगे, हर बार आप भूलते ही जाएंगे, और जितना ज़्यादा गैप होगा आपके रिपीटेशन और रिविजन के बीच आप फिर से अगली बार वो फैक्ट्स वगैरह भूल जाएंगे। तो अगर मुझे लगता है कि मैंने प्रेजेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जैसे कि ये सीक्वेंस जो मैंने बताया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर, ये चैप्टर्स आपको साथ में पढ़ने हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट ये साथ में पढ़ने हैं। इस तरीके से जुडिशरी के सारे चैप्टर साथ में पढ़ना है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, फिर म्यूनसिपैलिटी, इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगी कि आपको कौन से सीक्वेंस में कैसे चैप्टर्स पढ़ने हैं। और इसके अलावा मैं इस तरीके से स्पेस्ड रिपीटेशन के लिए अपना डेट ऐड ऑन करते जाती हूँ, ताकि मैं अगली बार कब रिवाइज करूँ ये मुझे पता हो। इसके बाद जब भी आप जो भी चैप्टर्स को कंप्लीट करें, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग 2-3 बार आप उस चैप्टर को पढ़ लें और डेवलप हो जाए और आपको चीज़ें याद होने लगे, तो ये एक लक्ष्मीकांत का ऑब्जेक्टिव टाइप बुक है इंडियन पॉलिटी का, जो इन्होंने ही बनाया है, जो बुक के राइटर हैं। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं या आप इसकी बुक खरीद सकते हैं और उस चैप्टर पे जाइए जो आपने याद किया है और उस पर्टिकुलर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। जब भी आज जिस भी डेट में आपने सॉल्व किया है वो आप डेट भी लिख दीजिए या ईयर लिख दीजिए, ताकि आपको याद हो कि आपने कौन से डेट में वो चैप्टर रिवाइज किया था, और ताकि आप फिर से अगेन अगली बार रिवाइज कर सकें। तो ये है मेरे ऑब्जेक्टिव का फॉर्मेट। मैं इस तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेती हूँ, ताकि जो हमारे माइंडसेट में क्वेश्चन होता है कि मुझे ये चीज़ याद हुई है या नहीं हुई है, वो चीज़ क्लियर हो जाता है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होता है। कुछ चैप्टर्स के लिए मैंने कुछ टॉपर्स के नोट्स की भी हेल्प ली है, और उसमें जो भी एड ऑन मुझे लगा है कि इस नोट्स में अगर वो टॉपिक्स नहीं है जो मुझे, जैसे कि ये किसी भी टॉपर का नोट है, उन्होंने वो चीज़ यहाँ पे लिखी होगी जो चीज़ उनको याद नहीं हुई होगी, बट ओके मैंने उनके अगर नोट्स की हेल्प ली है तो मुझे ये नोट्स डायरेक्टली नहीं पढ़ना। सबसे पहले मैंने बुक कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने अपना ये कॉपी फॉर्मेट नोट्स बनाया। जब मुझे चीज़ें प्रॉपरली याद हो गई तो एग्ज़ाम के 1 और 2-3 डेज़ पहले रिवाइज करने के लिए मैंने इस नोट्स की अगर हेल्प ली, तो इस नोट्स को भी मैं डायरेक्टली ऐसे हेल्प नहीं ले सकती इसका। मैंने इस नोट्स को भी मल्टीपल टाइम पढ़ा है, बिकॉज एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी होती है हमारी जो वर्क करती है। अगर आपने किसी भी चीज़ को अपनी चीज़ों को अगर लक्ष्मीकांत से कंप्लीट किया है और आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले अगर किसी नए नोट से भी रिवाइज करेंगे तो शायद वो चीज़ें आपके लिए उतनी ज़्यादा वर्क नहीं करेगी, बिकॉज हमारी जो पिक्टोग्राफिक मेमोरी है वो हमको उस टाइम प्रॉपर्ली सपोर्ट नहीं करेगी और हम चीज़ें रिकॉल नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम डेज में। तो आप अगर किसी की भी नोट्स की हेल्प लेते हैं तो सब फर्स्ट थिंग, आप डायरेक्टली किसी के नोट की हेल्प नहीं ले सकते। अगर आप लेंगे तो सबसे पहले आपको लक्ष्मीकांत की बुक कंप्लीट करनी होगी, अपने नोट्स बनाने होंगे, या अगर आपके क्लास नोट्स है तो उनसे आपको रिवाइज करना होगा। तब जाके आप किसी अगर टॉपर की नोट लेते हैं या मेरी नोट लेते हैं या किसी की भी नोट लेते हैं तो आपको डायरेक्टली भी उस नोट से हेल्प नहीं होगा, अनटिल एंड अनलेस जो चीज़ आपको याद नहीं है आपको उसमें देखना होगा कि वो चीज़ उसमें इंक्लूडेड है या नहीं। आपको यहाँ पे भी चीज़ें ऐड ऑन करनी होगी। उसके अलावा इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको याद होगी पर आपके काम की नहीं है, तो आपको फिर यहाँ पे भी उन चीज़ों में हाईलाइट करना होगा। सो कभी भी ईजी नहीं होता किसी और के नोट से पढ़ना। इट्स बेटर कि आप जो है अपने नोट्स बनाओ, और सबसे फर्स्ट थिंग आपको ये बुक तो लक्ष्मीकांत से ही कवर अप करनी होगी, इसका कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है इन माय व्यू, क्योंकि मैंने तो ऐसा ही किया है। और अगर आपको ये बुक बिल्कुल भी समझ नहीं आता है इन एनी वेज, तो आप क्लास 6 क्लास की NCERTs पढ़ सकते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स होंगे यूट्यूब में, वो आप जाकर देख सकते हैं, जो आपके लिए जो आपका शायद एक बेस रेडी कर दे। क्लास 6, 7, 8, 9 जो भी क्लासेस के इंडियन पॉलिटी चैप्टर से रिलेटेड NCERTs हैं वो सब आप पढ़ सकते हो। आपका एक बेस रेडी होगा, जिसके बाद आप इस बुक को पढ़ेंगे तो श्योर आपको ये बुक ज़रूर समझ में आएगी। और क्लास एक 11th या 12th की भी कोई NCERT है जो
पढ़नी ज़रूरी होती है शायद, बट मैंने वो नहीं पढ़ा था क्योंकि मैंने लक्ष्मीकांत से ही स्टार्टिंग किया था डायरेक्ट, और फिर यहाँ से ही मैंने गूगल सर्च कर करके पढ़ाई की। और इसके बाद आप वो जो 11th और 12th की जो भी NCERT है, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क करके एक NCERT है, वो जब भी मैं पढ़ूंगी तो मैं उसमें से जो शॉर्ट नोट्स निकलेंगे वो मैं आपको ज़रूर दिखा दूंगी। बट इस टाइम के लिए तो आपको यही इंडियन पॉलिटी को रेफ़र करना ही होगा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। मे बी बहुत लोग कहते हैं, बहुत सारे टॉपर्स की भी उन्होंने कोई दूसरी नोट्स पढ़ी है, वो उनकी चॉइस है, बट इन माई व्यू दिस बुक इज़ मोर देन इनफ। और इस बुक से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस तो एटलीस्ट होते ही हैं। सो बिलीव ऑन योर सेल्फ, ठीक है। और इसके बाद आप नोट्स बनाएं, इस बुक को कवर करें चैप्टर बाय चैप्टर, टारगेट्स ब्रेक करके करें, धीरे धीरे करें, एक दिन में कभी नहीं होगा। आप ये नहीं सोच सकते कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और एक हफ्ते में इस किताब को पढ़ लेंगे। ये झूठ मैं बोलकर नहीं बता सकती कि मैंने तो ये कंप्लीट कर लिया था 10 डेज़ में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो इस बुक को प्रॉपरली टाइम दीजिए। मे बी किसी को 1 मंथ लग सकते हैं, किसी को 2 मंथ भी लग सकते हैं। सो आप इसको प्रॉपर टाइम दीजिए, वीडियो लेक्चर्स की हेल्प लगती है वो लीजिए, और अपना नोट्स खुद बनाइए, यहाँ पे ही हाईलाइट करिए और लिख कर पढ़ाई करिए। और मे बी आप अगर साथ साथ रिविज़न करते चलेंगे तो ज़्यादा इजी होगा। और मैं एवरीडे लेक्चर्स तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं अपने नोट्स भी प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगी, इतना इजी नहीं है, बिकॉज मेरे पास भी कुछ नोट्स मेरे इस पे हैं, कुछ नोट्स मेरे कॉपी पे हैं और कुछ नोट्स मेरे डिजिटल फॉर्मेट में हैं। तो मुझे पता है कि मेरे कौन से नोट्स कहाँ पे हैं, तो इस तरीके से मैं आपको नोट्स भी नहीं दे सकती। ये इतना बल्कि बुक है कि इसका नोट्स एक जगह लाया भी नहीं जा सकता है, बिकॉज फिर यही करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैं इस बुक पे ही बिलीव करती हूँ, और जो मुझे लगता है कि मुझे याद नहीं है वो मैं यहीं पे स्क्रिबल कर लेती हूँ, ताकि बाद में मैं वो चीज़ रिवाइज कर सकूँ एग्ज़ाम से पहले। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व कर लें, तो आपका बहुत सारा जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाता है कि आपको कौन सी चीज़ें आती है और कौन सी चीज़ों को एग्ज़ाम से पहले ज़्यादा रिवाइज करना होगा। तो ये थी मेरी स्ट्रेटजी। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको अपने नोट्स शो कर सकती हूँ, बट कम्प्लीटली मेरे नोट्स आपको हेल्प नहीं करेंगे। सो आप फोकस ऑन योर स्टडी एंड मेक योर ओन नोट्स। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरीज हैं कि मैंने और कौन से सब्जेक्ट कहाँ से कंप्लीट किए, कौन से लेक्चर्स किए, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।